दोस्तों वेलकम टू ट्वेल्थ वाला। तो आज की इस वीडियो में हम बीएसएससी के रुक्मिणी प्रकाशन के वॉल्यूम 1 के प्रैक्टिस सेट का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें मैं प्रैक्टिस सेट 2 कराने वाला हूं। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 1 करा दिया है बीएसएससी का। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लें, वो मेरा प्लेलिस्ट में है, आप देख सकते हैं जाकर। तो इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 2 को करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम बीएसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बीएसएससी तो सारा का सारा जो भी क्वेश्चन आता है ज़्यादातर रुक्मिणी प्रकाशन का ही आता है, क्योंकि इसका लेवल बहुत ही अच्छा होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे बीएसएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, किसी भी स्तर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये वीडियो द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी आपके लिए। तो चलिए देखते हैं, डायरेक्ट सवालों की तरफ हम बढ़ते हैं। और सवाल में बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही आपके लिए प्रैक्टिस सेट रोज़ लाता रहता हूँ। वो बिहार एसएससी का हो चाहे बिहार पुलिस का हो, मैं दोनों लाता रहता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं डायरेक्ट सवालों की तरफ। प्रैक्टिस सेट 2 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 लिखा हुआ है, खानवा का युद्ध डैश और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। इसके ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी जहांगीर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बाबर। ऑप्शन नंबर सी बाबर, याद रखिएगा सी। 2 नंबर सवाल है, औरंगजेब ने की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया, मतलब कब से कब तक। इसके ऑप्शन है 1655 से 1709 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1656 से 1708 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1658 से 1707 ईस्वी, या ऑप्शन डी है 1657 से 1709 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1658 से 1707 ईस्वी। अपना ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। 3 नंबर सवाल है, यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। इसके ऑप्शन ए टेनिस, ऑप्शन बी बेसबॉल, ऑप्शन सी बास्केटबॉल, ऑप्शन डी गोल्फ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बेसबॉल। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। बढ़ते हैं 4 की तरफ। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। इसके ऑप्शन ए 350, ऑप्शन बी अनुच्छेद 347, ऑप्शन सी अनुच्छेद 343, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 338। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 338। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। बढ़ते हैं 5 की तरफ। 5 नंबर सवाल है, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षण कौन होता है। इसके ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी नीति आयोग के सीओई, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, याद रखिएगा। बढ़ते हैं 6 की तरफ। लिखा हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जब कब आयोजित किया गया था, जहां बैठक में उपस्थित सभी ने जो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। इसके ऑप्शन ए 26 मार्च 1935, ऑप्शन बी 31 दिसंबर 1929, ऑप्शन सी 31 अक्टूबर 1945, या ऑप्शन डी 14 जनवरी 1937। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 31 दिसंबर 1929। ऑप्शन नंबर बी 31 दिसंबर 1929। 7 नंबर सवाल है, जिन्होंने भारत में लोगों की योजना तैयार की, मतलब आर्थिक योजना। इसके ऑप्शन है एम एन रॉय, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी सी डी देशमुख। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए एम एन रॉय। ऑप्शन नंबर ए में टिक देता हूँ, ऑप्शन ए एम एन रॉय, जिन्होंने भारत में लोगों की नीति को योजना को तैयार किया था। ऑप्शन नंबर ए एम एन रॉय। 8 पढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास घोषणा को मंजूरी किस वर्ष दी गई थी। इसके ऑप्शन है 1992, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन सी 2002, या ऑप्शन डी 2012। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1992, क्योंकि रियो डी जेनेरो कहाँ हुआ था, तो ब्राजील में, कब, तो 1992 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़ते हैं 9 की तरफ। यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों के समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है। इसका मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। बढ़ते हैं 10 की तरफ। भारत के पूर्वी तट में ज्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसके ऑप्शन ए लाल चट्टानी, ऑप्शन बी जलोढ़, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी लैटेराइट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जलोढ़। ऑप्शन नंबर बी जलोढ़, याद रखिएगा। भारत के पूर्वी तट में तो जलोढ़ पाई जाती है। बढ़ते हैं 11 की तरफ। बारी दोआब के बीच का क्षेत्र है। इसके ऑप्शन नंबर ए रावी और गंगा, ऑप्शन बी व्यास और रावी, ऑप्शन सी सतलज और रावी, ऑप्शन डी व्यास और सतलज। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रावी और व्यास, और मतलब व्यास और रावी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। बारी दो किस किस के क्षेत्र में, तो व्यास और रावी के क्षेत्र में।
12 नंबर सवाल है कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? बहुत ही हल्का सा सवाल है। ऑप्शन ए है ऑप्शन नंबर ए हुगली, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी गंगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हुगली। ऑप्शन नंबर ए हुगली याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं 13 की तरफ। 13 लिखा हुआ है, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है? इसके ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी पंजाब। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पंजाब। ऑप्शन नंबर डी पंजाब, क्योंकि पंजाब में बिल्कुल भी वन नहीं है उतना सारा। ऑप्शन नंबर डी इसलिए सही होगा। 14 पढ़ते सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजक पर कौन सा शहर स्थित है? इसके ऑप्शन ए अम्बाला, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र या ऑप्शन डी करनाल। इसका सही आंसर ऑप्शन ए अम्बाला। ऑप्शन नंबर ए अम्बाला याद रखिएगा। बढ़ते हैं 15 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में मनाया जाता है? बहुत ही हल्का है। इसके ऑप्शन ए आर्चरकूट, ऑप्शन बी चिरोबा, ऑप्शन सी रोंगकर या ऑप्शन डी नोंगक्रेम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रोंगकर। ऑप्शन नंबर सी रोंगकर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं 16 की तरफ। लिखा हुआ है, ये तो बहुत ही आसान है क्योंकि ये बीच में आ गया है रीजनिंग का। रेडियो से आवाज़ आती है, टेलीविज़न से क्या आती है? तो जाहिर सी बात है चित्र भी देख सकते हैं हम उसमें। ऑप्शन नंबर डी चित्र भी देख सकते हैं। 16 का डी। बढ़ते हैं आगे 17 की तरफ। उस विकल्प पर चाहने के ये भी वही है रीजनिंग है, इसमें जो अलग दिख रहा है आपको। तो जाहिर सी बात है ये पत्तों की बात हो रही है, तो पत्तों में सोना नहीं होता है, काला पानी स्पेड होता है, डायमंड क्लब होते हैं। ये सब रीजनिंग है, मैं इसको स्किप करता हूँ। आप चाहें तो रोक करके बना सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये हुआ पहला रीजनिंग, ये हुआ दूसरा रीजनिंग, आप बना सकते हैं। मैं चलता हूँ डायरेक्टली जीके जीएस वाले सवालों पे। 41 नंबर सवाल पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? इसके ऑप्शन ए एल्कोहल और ग्लूकोज, ऑप्शन बी एल्कोहल और अम्ल, ऑप्शन सी ग्लूकोज और क्षार या ऑप्शन डी अम्ल एवं क्षार। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज और एल्कोहल और ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, एल्कोहल और ग्लूकोज। बढ़ते हैं 42 की तरफ। सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से बैगनी रंग से लाल रंग की ओर मतलब क्या है? विचलन घटता है, अपूर्णांक भी बढ़ता है घटता है। ऑप्शन बी है विचलन घटता है, अपूर्णांक बढ़ता है। ऑप्शन सी है विचलन बढ़ता है, अपूर्णांक बढ़ता है। ऑप्शन डी है विचलन बढ़ता है, अपूर्णांक घटता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विचलन घटता है, अपूर्णांक भी घटता है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, विचलन घटता है, अपूर्णांक भी घटता है। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं 42 के 43 की तरफ। कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने प्रारंभिक वेग के 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है। इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा मतलब क्या होगी? इसके ऑप्शन ए परिवर्तन नहीं होगी। ऑप्शन बी है आरंभिक ऊर्जा को दोगुनी हो जाती है। ऑप्शन सी है आरंभिक ऊर्जा की 4 गुनी हो जाती है। ऑप्शन डी आरंभिक ऊर्जा की 16 गुनी हो जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परिवर्तित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिए, परिवर्तित नहीं होती है। 44 पढ़ते हैं। 2 ओम तथा 4 ओम प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधों को किसी बैटरी से संयोजित करने पर ये प्रतिरोधक मतलब क्या होते हैं? ऑप्शन ए है पाशर क्रम में संयोजित हो तो इनमें से समान धारा प्रवाहित होती है। ऑप्शन बी है श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इनमें समान धारा प्रवाहित होती है। ऑप्शन सी है श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इसके सिरों पर समान विभवांतर होगा। या ऑप्शन डी पाशर क्रम में संयोजित हो तो इनके सिरों पर विभिन्न विभवांतर होगा। 44 का आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ गया ऑप्शन नंबर बी? श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। 44 नंबर सवाल है। 2 ओम तथा 4 ओम प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधकों को किसी बैटरी से संयोजित करने पर यदि वे प्रतिरोधक, इसका सही आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इनमें समान धारा प्रवाहित होगी। ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट आप याद रखिएगा, श्रेणी क्रम में होने पर समान धारा होती है। 45 पढ़ते हैं। ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है? इसके ऑप्शन अपने आवृत्ति की व्यापक श्रेणी, ऑप्शन बी आवृत्ति की उच्च श्रेणी, ऑप्शन सी आवृत्ति की कम सीमा या ऑप्शन डी आवृत्ति की संकीर्ण श्रेणी। 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आवृत्ति की व्यापक श्रेणी। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। बढ़ते हैं 46 की तरफ। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? इसके ऑप्शन ए विस्थापन, ऑप्शन बी वस्तु के द्रव्यमान, ऑप्शन सी बल और विस्थापन के बीच के कोण या ऑप्शन डी आरोपित बल। 46 का आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी वस्तु के द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर बी वस्तु के द्रव्यमान। बढ़ते हैं 47 की तरफ।
निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? इसके ऑप्शन ए कैल्विनोमीटर, ऑप्शन बी बल्ब, ऑप्शन सी एमीटर या ऑप्शन डी जनरेटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जनरेटर। ऑप्शन नंबर डी जनरेटर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं 48 की तरफ, इसको स्किप करते हैं और पढ़ते हैं 49 की तरफ। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बना सकता है? इसके ऑप्शन सुनिए, अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल लेंस दोनों ही, ऑप्शन सी एक दूसरे से 90 डिग्री पर रखे दो समतल दर्पण, ऑप्शन डी अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों ही। 49 का सही होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही, ऑप्शन नंबर ए। पढ़ते हैं 50 की तरफ। लिखा हो कि 0.3223 ग्राम सोडियम को जल से अभिकृत करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन होगा। सोडियम का 30 होता है, इसके लिखा हुआ है 200 ml, ऑप्शन बी है 112 ml, ऑप्शन सी है 224 ml, ऑप्शन डी है 56 ml। अब 50 का आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी 112 ml, ऑप्शन नंबर बी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। 51 लिखा है कि कौन सी मिट्टी हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र के मिट्टी जमाव के कारण बनती है? इसके ऑप्शन है लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी पीली मिट्टी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी मैं टिक करता हूँ, जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं 51 की तरफ। निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? इसके ऑप्शन हैं किसान विकास पत्र, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री शिक्षा बीमा योजना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसके ऑप्शन अपने अनुच्छेद 108, ऑप्शन बी अनुच्छेद 126, ऑप्शन सी अनुच्छेद 122 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 93। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 108, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। बढ़ते हैं 54 की तरफ। भारत में वस्तु एवं सेवा कर की सर्वोच्च दर कितनी है? इसके ऑप्शन अपने 12%, ऑप्शन बी 28%, ऑप्शन सी 22% या ऑप्शन डी 18%। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 28%, ऑप्शन नंबर बी 28%। पढ़ते हैं 55 की तरफ। किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना त्याग पद धारण करता है? इसकी ऑप्शन सुनिए, भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। बढ़ते हैं 56 की तरफ। नकटी डैम पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। इसके ऑप्शन बने गया, ऑप्शन बी जमुई, ऑप्शन सी मुंगेर या ऑप्शन डी भागलपुर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जमुई, ऑप्शन बी जमुई बेगूसराय में, ऑप्शन नंबर बी। 57 लिखा हुआ है कि बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए थे? इसके ऑप्शन है श्री देवशरण सिंह, ऑप्शन बी श्री अब्दुल बारी, ऑप्शन सी श्री राम दयालु सिंह या ऑप्शन डी राजीव रंजन प्रसाद। 57 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्री अब्दुल बारी, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 58 लिखा कि क्रांतिकारी संगठन आजाद दस्ता का गठन निम्न से किसके द्वारा किया गया था? इसके ऑप्शन सुने, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी खुदीराम बोस, ऑप्शन सी बाबाजी ठाकुर दास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं 59 की तरफ। लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक सदस्य नहीं है? मतलब इसका ऑप्शन है भूटान, ऑप्शन नंबर बी नेपाल, ऑप्शन सी म्यांमार या ऑप्शन डी मालदीव। 59 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मालदीव, ऑप्शन नंबर डी मालदीव। बढ़ते हैं आगे। देखो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमन्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? इसके ऑप्शन है 1 लाख, ऑप्शन बी 50,000, ऑप्शन सी 2 लाख या ऑप्शन डी 5 लाख। 60 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 50,000, ऑप्शन नंबर बी 50,000। पढ़ते हैं 61 की तरफ। 61 लिखा हुआ देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसके ऑप्शन है 1967 में, ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी 1954 में या ऑप्शन डी 1960 में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1954 में, ऑप्शन नंबर सी 1954 में। बढ़ते हैं आगे।
निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है? इसके ऑप्शन है मुल्क राजानंद, ऑप्शन बी पी लाल, ऑप्शन सी डॉम मोरेस या ऑप्शन डी अनीता देसाई। इसका सही आंसर ऑप्शन डी अनीता देसाई। ऑप्शन नंबर डी अनीता देसाई याद रखिएगा। बढ़ते हैं 63 के तरफ। प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिक किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? इसके ऑप्शन है सितार, ऑप्शन बी मृदंगम या ऑप्शन डी सी शहनाई या ऑप्शन डी सरोद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 63 का ए सितार। ऑप्शन नंबर ए सितार याद रखिएगा। बढ़ते हैं 64 की तरफ। किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? इसके ऑप्शन है प्रतिहार वंश, ऑप्शन बी लोधी वंश, ऑप्शन सी गुप्त वंश या ऑप्शन डी सेन राजवंश। इसका सही आंसर ऑप्शन सी गुप्त वंश। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। 65 लिखा हुआ कि वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? इसके ऑप्शन है 75, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 85 या ऑप्शन डी 90। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 75। ऑप्शन नंबर ए 75 याद रखिएगा। बढ़ते हैं 2000 लिखा 66 की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? इसके ऑप्शन है 69.04%, ऑप्शन बी 73%, ऑप्शन सी 74.04% या ऑप्शन डी 67.04%। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 74.04%। ऑप्शन नंबर सी। 67 पढ़ते हैं कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? इसके ऑप्शन है कावेरी, ऑप्शन बी तुंगभद्रा, ऑप्शन सी काली नदी या ऑप्शन डी कृष्णा। 67 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कावेरी नदी। ऑप्शन नंबर ए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन नंबर ए कावेरी नदी। बढ़ते हैं 68 की तरफ। लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखक लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? इसके ऑप्शन है किरण देसाई, ऑप्शन बी अन्ना बंस, ऑप्शन सी अरविंद अडिगा या ऑप्शन डी यान मार्टेल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यान मार्टेल होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, ऑप्शन नंबर डी यान मार्टेल। 69 लिखा गया भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करना क्या है? इसके ऑप्शन है मूल अधिकार, ऑप्शन बी विधिक अधिकार, ऑप्शन सी सेना का कर्तव्य या ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य। इसका सही आंसर ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य हमारा ये ऑप्शन नंबर डी मौलिक कर्तव्य हम लोगों का। 70 लिखा कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? इसके ऑप्शन है हर्सिल समिति, ऑप्शन बी मैक्सलेगुन समिति, ऑप्शन डी मूडी मैन समिति, ऑप्शन डी हंटर समिति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हंटर समिति। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं 71 की तरफ। कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा थी? इसके ऑप्शन है क्रोएशिया, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी केन्या या ऑप्शन डी सूडान। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए क्रोएशिया। ऑप्शन नंबर ए क्रोएशिया याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल के। 72 नंबर सवाल है लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? इसका सही आंसर मैं डायरेक्ट बताता हूँ। ऑप्शन सी है अंग्रेजों को फूट डालो और राज करो की नीति के लिए। ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजों को फूट डालो और राज करो नीति। बढ़ते हैं 73 की तरफ। इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच मतलब राज्य के बीच स्थित है? ऑप्शन ए है मैगलन जल डमरूमध्य, ऑप्शन बी है डोवर जल डमरूमध्य, ऑप्शन सी है पाक जल डमरूमध्य या ऑप्शन डी बेरिंग जल डमरूमध्य। उसका सही आंसर ऑप्शन डी ही होगा। बेरिंग है, बेरिंग स्ट्रेट है। ऑप्शन नंबर डी बेरिंग स्ट्रेट मतलब कि बेरिंग जल डमरूमध्य। 73 के बाद 74 पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि द्वीप समूह टिएरा डेल फ्यूगो किस महाद्वीप स्थित है मतलब किस महाद्वीप में स्थित है? इसके ऑप्शन है अफ्रीका, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका या ऑप्शन डी यूरोप। 74 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अमेरिका। बढ़ते हैं 75 की तरफ। अफ्रीकी देश घाना की राजधानी कहाँ है? इसके ऑप्शन है अस्मारा, ऑप्शन बी अकरा, ऑप्शन सी मपूतो या ऑप्शन डी डकार। इसका सही आंसर ऑप्शन बी अकरा। ऑप्शन नंबर बी अकरा याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। 76 नंबर मंगोलिया देश किस महाद्वीप में स्थित है? इसके ऑप्शन है यूरोप, ऑप्शन बी अंटार्कटिका, ऑप्शन सी एशिया या ऑप्शन डी अफ्रीका। और 76 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एशिया में होगा क्योंकि चीन में ही है वो, तो एशिया में चीन है तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी एशिया। 77 पढ़ते हैं बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया था? इसके ऑप्शन है 1995, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 2004 या ऑप्शन डी 2006। इसका सही आंसर ऑप्शन डी 2006 याद रखिएगा। 2006 में बिहार पंचायत राज अधिनियम पारित हुआ था। पढ़ते हैं 78 की तरफ।
काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? इसके ऑप्शन है चौथी, ऑप्शन बी पांचवी, ऑप्शन सी आठवीं या ऑप्शन डी 10वीं। 78 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पांचवी, ऑप्शन नंबर बी पांचवी। बढ़ते हैं 79 की तरफ। लिखा हुआ है कि अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा है? इसके ऑप्शन है कर्नाटक, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। इसका सही आंसर ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। याद रखिएगा 3279 है शेर वहाँ पे। 80 नंबर पढ़ते हैं। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन देश करेगा? इसके ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड या ऑप्शन डी पाकिस्तान। 80 का सही आंसर होगा ए भारत, ऑप्शन नंबर ए भारत। हालांकि पुराना है लेकिन देखते हैं क्या होता है। बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र में संबंधित है? इसके ऑप्शन हैं प्रशासन, ऑप्शन बी खेल या ऑप्शन सी संस्कृति या ऑप्शन डी साहित्य। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साहित्य से बिहारी पुरस्कार साहित्य के अंतर्गत दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी साहित्य। याद रखिएगा साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सा राज्य महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 की मेजबानी करने के लिए तैयार है? इसके ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी केरल। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन नंबर ए झारखंड। 78 लिखा हुआ कि सात्विक साई राज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित है? इसके ऑप्शन है बैडमिंटन, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी फुटबॉल या ऑप्शन डी क्रिकेट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर ए बैडमिंटन। याद रखिएगा। बढ़ते हैं 84 की तरफ। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो ये पुराना है थोड़ा सा, इसको याद रख सकते हैं, नहीं भी याद रख सकते हैं। 84 का सही आंसर ऑप्शन डी 126 पे थे हम लोग 2023 में, लेकिन अभी तो बदल गया होगा। 85 पढ़ते हैं। एक जिला एक उत्पाद किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? इसके ऑप्शन सुने ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी विदेश मंत्रालय, ऑप्शन सी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्रालय। और 85 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, मैथ है, बढ़ते हैं डायरेक्ट मैथ में स्किप कर देता हूँ। 101 नंबर लिखा है निम्नलिखित में विकल्पों में से कौन सा उपधातु का गुणधर्म है? इसके ऑप्शन है अकादवर्धनीय, ऑप्शन बी अधरचालक, ऑप्शन सी तन्य या ऑप्शन डी ध्वन्यात्मक। 101 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्धचालक, ऑप्शन नंबर बी अर्धचालक। याद रखिएगा। बढ़ते हैं 102 की तरफ। किन कार्बनिक यौगिकों के नाम से पहले प्रत्यय अल जुड़ा होता है? इसके ऑप्शन है एल्कीन, ऑप्शन बी एल्डिहाइड, ऑप्शन सी एल्काइन या ऑप्शन डी अल्कोहल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी एल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर बी एल्डिहाइड सही है। बढ़ते हैं 3 की तरफ। निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्राय नीले रंग के होते हैं? इसके ऑप्शन है क्रिप्टन, ऑप्शन बी फेरस, ऑप्शन सी जिंक या ऑप्शन डी कॉपर। 103 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कॉपर, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं 104। नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? इसके ऑप्शन है 9, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी 7। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 पॉइंट कुछ होता है, ऑप्शन नंबर बी 2। 105 लिखा हुआ मिश्रण का निर्माण का किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है? इसके ऑप्शन है केवल ठोस, ऑप्शन बी केवल द्रव, ऑप्शन सी ठोस एवं द्रव दोनों या ऑप्शन डी ठोस एवं द्रव गैस। 105 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ठोस द्रव एवं गैस, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं 106। 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन का एनटीपी प्रायतन होगा। इसके ऑप्शन है 40 मिली, ऑप्शन बी 20 मिली, ऑप्शन सी 448 मिली या ऑप्शन डी 224 मिली। 106 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी 448 मिली, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे 107। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। इसके ऑप्शन सुने नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण, ऑप्शन बी निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, ऑप्शन सी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 107 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं 108 की तरफ। आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद की संख्या से निर्धारित होती है, मतलब किससे? इसके ऑप्शन है पॉजिट्रॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन या ऑप्शन डी प्रोटॉन। 108 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर डी प्रोटॉन। बढ़ते हैं आगे 109 की तरफ।
निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर द्वारा फैलता है? इसके ऑप्शन बने फाइलेरिया, ऑप्शन बी घेंगा रोग, ऑप्शन सी निमोनिया या ऑप्शन डी हैजा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए फाइलेरिया। ऑप्शन नंबर ए फाइलेरिया याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। पढ़ते हैं 110 की तरफ। यदि मेढक टिड्डी को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए उत्पादक से अपघटक की दिशा में, ऑप्शन बी है उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता की दिशा में, ऑप्शन सी है प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की दिशा में, ऑप्शन डी द्वितीय उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता की दिशा में। 110 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता के दिशा में, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। 11 छुई मुई का पौधा किस कुल का सदस्य है? इसके ऑप्शन ऑप्शन है कैंथेसी, ऑप्शन बी साइपैरेसी, ऑप्शन सी मिमोसेसी, ऑप्शन डी मालवेसी। 111 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी मिमोसेसी, ऑप्शन नंबर सी मिमोसेसी। बढ़ते हैं आगे। कुछ और सवाल बचे हैं, मैं उनको करा देता हूँ आपको। 112 नंबर लिखा हुआ कि पेप्टिक व्रण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? इसके ऑप्शन है रॉबिन वारिन, ऑप्शन बी बैरी मार्शल, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर ऑप्शन डी ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों, मतलब कि रॉबिन वारिन और बैरी मार्शल। 13 नंबर लिखा हुआ कि किसी पारितंत्र में अपघटक, मैं डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूँ, ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि जैव पदार्थ के अकार्बनिक रूप में बदल लेते हैं। ऑप्शन बी जैव पदार्थ के अकार्बनिक रूप में बदल देते हैं किसी पारितंत्र के अपघटक। पढ़ते हैं 114 केब रोग का दूसरा नाम क्या है? इसके ऑप्शन है फेंजेमिया, ऑप्शन बी रुधिर कवक, ऑप्शन सी आंतसोथा या ऑप्शन डी रेटिकुलोएंटीथिलियोसिस। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी मैं थोड़ा सा टिक कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी होगा रेटिकुलोएंडोथेलियोसिस। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब पढ़ते हैं 115 हेपेटाइटिस ए के विषाणु किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? इसके ऑप्शन है वायु द्वारा, ऑप्शन बी जल द्वारा, ऑप्शन सी भोजन द्वारा या ऑप्शन डी लैंगिक संपर्क द्वारा। 115 का सही होगा ऑप्शन नंबर बी जल द्वारा, ऑप्शन नंबर बी जल द्वारा। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो आज के मुझे लगता है सारे सवाल खत्म हो गए हैं, मैंने सभी को सवालों को करा दिया है। तो जितने भी जीके जीएस होने वाले थे प्रैक्टिस सेट 2 में मैंने सभी को करा दिया है। आपका कितना सही हुआ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं हर रोज़ आपके लिए बिहार पुलिस और बिहार एसएससी का 2 प्रैक्टिस सेट लेके आता हूँ। मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही मतलब कि पता चलता रहे कि कब वीडियो कौन डाला गया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कर दीजिए।